मुझे जो दायित्व का निर्वहन दिया गया मैं उसको भव्यता के साथ करूंगा। भैया आगे आप सभी का निर्णय है। मैं बार बार इसी के साथ निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से नम्रता के साथ मुझे आप देखना चाहते हैं उस नम्रता के साथ मुझे आप पाएंगे। और संरक्षक के रूप में मैं बार बार कह रहा हूं, संरक्षक आप ही रहेंगे। मैं भारत अध्यक्ष से भी बड़ा संरक्षक हूं। संरक्षक मतलब क्या हुआ कि आप हमारे अभिभावक, संरक्षक का दायित्व तो वही हुआ। स्वयं ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्या होता रहा है। सब पड़े मेरे करूंगा, मैं राजनीति यही चीज होना चाहिए, यही चीज होना चाहिए। तो इस साल तो कोई विवाद नहीं। सौरभगढ़ में अगर इस साल कोई विवाद हुआ तो आप उनकी आत्मा को कष्ट। मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम आराम से आप अध्यक्ष रहोगे, उनकी सौरभ भी मिले, सब लोग मिले मिल के बढ़िया लेकिन सौरभ गुप्ता को भी रखिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ आपके घर के, आपके परिवार के फलहार राम जानकी मंदिर में होता है। ये बैठे हुए हैं, ये कह दे कि हम पूरा सारा जितना भी बर्तन वर्तन होता है हमारे यहाँ शाकाहारी बर्तन राम जानकी मंदिर में सब मैं देता हूँ। कुछ सभी लोग मिलकर करेंगे, चाहे फलहार कार्यक्रम हो। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। आखिर नगर पंचायत सोहतगढ़ में श्री दुर्गा पूजा समिति का विवाद हल हो ही गया। काफ़ी नोक झोंक बहस मुहावसे के बाद थाना सोहतगढ़ परिसर में जो लगता था कि राजनीति का शिकार होकर के दुर्गा पूजा समिति के विवाद का हल नहीं होगा, वह हल हो गया। क्षेत्राधिकारी सोहतगढ़ और उप जिलाधिकारी सोहतगढ़, थाना अध्यक्ष सोहतगढ़ के सूझबूझ और नगर पंचायत सोहतगढ़ के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी के चलते आइए हम आपको दिखाते हैं। भंडारपुर इस समय इस मुद्दे पे एंकरिंग कम करके जो कुछ हुआ उसे दिखाएगा, आप उसे देखिए। जनपद सिद्धार्थनगर का थाना सोहतगढ़ जो कि नगर पंचायत सोहतगढ़ में श्री दुर्गा पूजा समिति के लोग लेके विवाद जत है। आइए दिखाते हैं विवाद कैसे हल। श्रीमान जी उपस्थित हैं। विगत वर्षों की भांति हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी के द्वारा विगत 15 वर्षों से दुर्गा पूजा संचालन समिति का बैठक आयोजित होता रहा है, जो कि सर्व समाज में व्यापक रूप से समस्त नगरवासियों के उपस्थिति में श्री राम जानकी मंदिर में भव्य रूप से बैठक आयोजित होता रहा। आप सभी लोग उपस्थित हैं। अगर जो सच्चाई पूर्वक नगर क्षेत्र में इसकी पूर्णता अपने स्तर से अवलोकन करा लें कि इसकी बैठक क्या श्री राम जानकी मंदिर समिति की कमेटी आज तक आयोजित करती रही है या पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी के द्वारा स्वयं बुलाया जाता है। चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में आज तक दुर्गा पूजा संचालन समिति का बैठक आयोजित होता रहा। पहले सच्चाई पूर्वक ये बात उठकर आना चाहिए। बिंदु एक। बिंदु दूसरा ये है कि दुर्गा पूजा संचालन समिति की जो बैठक आयोजित हुई थी नवरात्र के प्रथम दिवस, उसके एक दिन पूर्व ही शांति समिति की बैठक आयोजित अपने थाने में ही किया गया था और नगर के सम्मानीय सभी सप्रांत मंदिर समिति के लोग भी उपस्थित हुए थे, जिसमें यहाँ पर श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित हैं, थाना अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं। उनके उपस्थिति में सबके सामने मैंने इस बिंदु को भी रखा था कि कल सायंकाल 7 बजे बैठक श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित है, परंतु किन कारणों के वश इसकी बैठक की सूचना मेरे संज्ञान में आया कि श्री राम जानकी मंदिर से
वहाँ की कमेटी के द्वारा सायंकाल 6 बजे आयोजित की गई है, और जो कि आम जनमानस और इसके पूर्व मंदिर समिति की बैठक से पूर्व मैंने नगर के सभी संप्रांत प्रबुद्ध जन नागरिक जनों का एक अति आवश्यक बैठक सुझाव और मार्गदर्शन हेतु आयोजित किया था, जिसमें वहां से ही सम्मानीय सभी हमारे श्री किशोरीलाल मद्देसिया जी, श्री पूर्व चेयरमैन श्री शिव प्रसाद वर्मा जी के द्वारा या मुझे सुझाव दिया गया कि आप सर्व समाज को व्यापक प्रचार प्रसार करके मंदिर में बैठक आयोजित कर लिया जाए, जिसको लेकर के मैंने सायंकाल 7 बजे व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए नगर पंचायत के भी पब्लिक एड्रेस से प्रचार प्रसार कराते हुए आयोजित किया। किन कारणों ये बैठक 6 बजे आयोजित किया गया? प्रथम बिंदु ये है, किसके द्वारा आयोजित किया गया? मंदिर कमेटी कह रही है, आप के द्वारा बात आया कि मंदिर कमेटी आयोजित करता रहा। ठीक है, अगर जो आप इस बात को हमारे चाचा जी कह दिए होते कि इस बार मंदिर कमेटी आयोजित करेगी, मैं तो ऐसे दुख के पीड़ा से उभर के अभी नहीं निकल पाया हूं। मैं आप सबके साथ बैठ करके भव्यता का रूप देना चाहता था, ना कि मेरा कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कि इस संचालन समिति को लेकर के चलना, एक साथ लेकर के चलना मेरा पूरा प्रयास था। परंतु 6 बजे बैठक आयोजित करके सारे लोग मैंने बुलाया, और मैंने जब 7 बजे आयोजित किया तो 6:30 बजे मैं स्वयं पहुंचूंगा। वहां पर लोग एकत्रित हुए, मैंने अपनी उपस्थिति रजिस्टर जैसे सर्व समाज को मैंने तेज गति से निवेदन किया। मेरा जो भी अपना एक दुखद भावनात्मक पूर्व से ही संचालन चालू हो गया। वहां पर पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी आज विगत 15 वर्षों से धार्मिक सामाजिक आज तक वर्षों वर्ष का जो भी संचालन किया गया, त्योहारों का मार्ग प्रमुखता के रूप में उनके द्वारा संचालित की गई। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, अन्य समस्त त्योहार उनके मार्गदर्शन में होता रहा। होली का भी जुलूस है, अन्य सारे चीज हैं। आप बताइए कि क्या मेरे द्वारा वह जो बैठक आयोजित किया गया था सायंकाल 7 बजे, वहां पर मैंने उपस्थित होकर के केवल एक बिंदु रखा कि सर्व समाज जो निर्णय लेगा वह मुझे स्वीकार होगा। परंतु मेरे द्वारा यह बैठक आयोजित किया गया है, यह उपस्थिति रजिस्टर है, इस पे अपना हस्ताक्षरित करने की कृपा करें। मैंने अपने पिताजी को याद करते हुए मैंने इस बात को रखा, मैंने तो कोई गलत किया नहीं। उतने में जो भी अपनी छोटी छोटी गोलबंदी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हो, ठीक है, हम उससे भी समय की बात है। जो दुर्गा पूजा पंडाल के समिति के लोग हैं, नगर के सप्रांत नागरिक हैं, अगर जो मुझे दुर्गा पूजा संचालन समिति का अध्यक्ष उनके द्वारा आयोजित किया गया है, तो या भव्यता के साथ जिस तरीके से पूर्व की भांति सारे हमारे यहाँ दुर्गा अष्टमी को जो फलाहार आयोजित है श्री राम जानकी मंदिर में, हमारे मुख्य अतिथि जो भी पूर्व से आते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा वाहिनी द्वारा विगत 15 वर्षों से फलाहार होता रहा है, उसको पुनः इस पार्टी के द्वारा हमारे संरक्षक माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से या पुनः मैं इस पीड़ा को देखते हुए मेरे संगठन के श्री संजय कसौधन जी के देखरेख में फलाहार कार्यक्रम माननीय सांसद जी, माननीय मुख्य अतिथि होंगे, अन्य जो भी गणमान्य जिस तरीके से मेरे रहे हैं, सारे लोगों की उपस्थिति में यह फलाहार आयोजित होगा। परंतु संचालन समिति जो विजय रथ है, मैं पुनः आप सभी से ही कह रहा हूं कि आप ही मेरे अभिभावक हैं, संचालन आप सबको ही करना। मेरा भी यही लक्ष्य था उस दिन। मैं तो आपका बेटा हूं, अरे मुझे आपसे कुछ लेना ही है, मैं आपको थोड़ी ना ज्ञान देने आया। हो गया। लेकिन
संचालक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। संचालक को 4 आंख रखना पड़ता है, आगे भी पीछे भी। संचालक पिछले साल कौन किया था? हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी। आप कौन करेगा? हम बता रहे हैं श्रीमान जी। संचालक की बात है कि 4 लोग मिलकर करेंगे। तो और संचालक का काम चारों तरफ से होता है। अगर बीच में मेले में कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है, कोई घटना दुर्घटना होती है, तो 2 एक लोग सुनेंगे और संचालक के हाथ में माइक होता है। अगर वो बिना सोचे समझे बोल दिया तो पता नहीं क्या हो सकता है, गंगा बवाल भी हो सकता है। मेरे संचालन में मैंने अपने अलावा किसी को माइक दिया ही नहीं कि अगर आप कोई इच्छा व्यक्त करता था बोलने की, आप क्या बोलोगे मुझे बताओ, पहले आप मुझे बताओ कि आप बोलोगे क्या। मैं संतुष्ट होता था तो उनको माइक देता था और लगा रहता था। संचालक तो एक ही आदमी करता है। स्वयं ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से क्या होता रहा है। चीजों को देखा हूँ, किया हूँ। पिताजी को आप बराबर ला रहे हैं। क्यों नहीं लाऊंगा? मेरे पूजनीय पिताजी जी नेतृत्व में कार्य करते थे, हम किसको कहूँगा? एक व्यक्ति लगातार संचालन से उनके पिताजी का भी कार्यकाल देखने श्रीमान जी, उसके पहले जितने सुरक्षा कर्मी रहते थे ऐसा है। आगे आखिर उस मामले में किसने क्या कहा, जो कि कुछ अभी हमने आपको दिखाया, तो एक नज़र वह भी देखें कि जो विवाद था दुर्गा पूजा समिति को लेकर के, उस विवाद के नोक झोंक में चाहे अधिकारी हों चाहे नगर पंचायत के लोग हों, लोगों ने क्या कहा। अगर आप 1 साल हमारा प्रधान से आप करिए, अनुभव की लड़ाई आप प्रधान आप करिए। और उसके पूर्व में आप देख लीजिए, पुलिस जो भी सुरक्षा कर्मी रहते थे वो दर्शन दीर्घा में रहते थे। माँ दुर्गा का दर्शन करने का मतलब नहीं रहता था। क्या कहा जाए, कितनी बेटा कहा जाए। छोड़िए पुरानी बातों का जैसे इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं सर। एक आपका होता है सत्र पूजन और दूसरा होता है जब मंडप उठता है तो 2 पिकअप रहते हैं, एक सत्र पूजन में भी एक इसमें। मेन संबोधन होता है कि 2-3 लोग उस पर रहते हैं संयुक्त रूप से। और संबोधन ऐसे व्यक्ति का चाहिए जिसकी बातों को लोग माने। और इसमें से तो आधा ज्यादा लोग कुछ बोले नहीं पाएंगे, सिर्फ 3 लोग बोलने वाले हैं। पहला जिसको हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, किशोरी चाचा और बाबा जी हमारे रामू जागीर, अब थोड़ा सा अनुभव इनको है, सौरभ गुप्ता। और किसी को कुछ बोलने का अनुभव नहीं। पहली बात, आप जैसे किसी को परिभाषित कैसे करेंगे जब आप अपनी बातों को ही नहीं पहुंचा पाएंगे उसके तक। वो हल्ला करते तो कुछ होगा नहीं। तो एक सर संत बना दीजिए 3 लोगों को, आप हो जाइए, आप हो जाइए, आप हो जाइए कि मंच का कार्यक्रम आप लोग देखेंगे। और संयुक्त रूप से एक टीम बना दीजिए। जो देखेगा तो हमें गर्व होता है हम लोगों की, हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर अपने इतने बड़े विशाल पर्व माँ जगदम्बे के नवरात्र को सकुशल संपन्न कराएंगे हर्षोल्लास के साथ। लेकिन आज की जो स्थिति है निश्चित रूप से मन में कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देती है कि ऐसी परिस्थितियां समाज में क्यों पैदा हुई। यहाँ पे सभी लोग माँ के भक्त हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं तो वह चाहे सौरभ जी के लिए हो चाहे वो राम सेवक जी के लिए हो, सबके लिए वो शर्मनाक बात है। हमें यह देखना है कि जो विगत कई वर्षों से हम लोग छोटे छोटे थे तो किशोरी राज संचालन करते थे, राम सेवक जी को अध्यक्ष हम ही लोग बाल समय में बनाते थे। लेकिन हमें याद है 10-12-13 वर्षों पूर्व राम सेवक जी उस समय स्पष्ट कर मैं नहीं करूंगा, सुभाष जी आप मुझे काफी साल हो गया, कुछ यादें धुंधली हो गई हैं, तो जिम्मेदारी सुभाष गुप्ता जी को दी गई। सुभाष गुप्ता जी के नेतृत्व में दुर्गा पूजा संचालन समिति का चूंकि साल में एक ही त्योहार को सकुशल मतलब एक टीम जो जिसका वर्क होता है केवल यही त्योहार संचालित किया जाता है, क्योंकि मेले का बहुत विशाल रूप होता है, माँ दुर्गा का विसर्जन का बहुत विशाल स्वरूप होता है। शायद मेरे ख्याल से पूरे पूर्वांचल में वैसा नहीं होता है, एक गर्व की बात है। परंतु सुभाष गुप्ता जी के न रहने के बाद, चूंकि सुभाष गुप्ता जी नहीं रहे, एक दुख की बात है,
लेकिन जो दुर्गा पूजा संचालन समिति कार्य कर रही थी, उसकी जो कार्यकारिणी थी, उसमें जो पदाधिकारी थे, जो सुभाष गुप्ता जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते थे, वो कमेटी तो कहीं गई नहीं। कमेटी तो थी ही, बशर्ते अध्यक्ष जी हमारे गोलोकवासी हो गए। ठीक है, समाज की बात है। अगर अन्य कोई और अपनी सहभागिता देना चाहता है जुड़ के, उनका स्वागत है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए थी। आपसी सामंजस्य करके आप बैठक बुलाते, समाज का बैठक बुलाया गया था, आप उसमें पुरानी कमेटी के सदस्यों को, पुरानी कमेटी के पदाधिकारियों को मिला जुला के एक नई टीम बनती तो शायद बहुत ही गर्व की बात होती। लेकिन जब हम लोग बैठक में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे होमवर्क करके आया गया है। हम लोग बैठक में पहुंचते, सौरभ जी का उद्बोधन सभी लोगों ने सुना होगा। इस लड़के ने अंतिम में कहा, अपना इसने जो भाषण दिया, फिर कहा यहाँ पे जो लोग भी समाज के लोग मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो भी लोग तय करके सौंपेंगे, ना कि इसने अध्यक्ष पद की लोलुपता दिखाई। तय करके बैठे, तय करके देंगे, उसका मैं निर्वहन करूंगा। सौरभ का जो है संबोधन समाप्त होते ही जैसे लगा सब कुछ तय हो, किसी एक बंदे ने खड़े होकर कर दिया अध्यक्ष फलाने, उपाध्यक्ष फलाने, महामंत्री फलाने, संतरी फलाने, तो वहां पे जनता बेवकूफ है। स्वाभाविक है, ऐसी घटना के बाद वहां दो भागों में बढ़ जाना है, समर्थक सभी के होते हैं। पता चला 50 लोग इधर, 70 लोग इधर, वहीं से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, चलिए, किसी की क्या महत्वाकांक्षा रही होगी मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से कोई विवाद नहीं है। अगर हम लोग आपस में पुरानी कमेटी के सदस्यों का, पुरानी कमेटी के पदाधिकारियों को, नए में जो लोग जुड़े हैं, जुड़ना चाहते का, उनका एक मिक्सअप करके हम लोग सही ढंग से फिर अपना सकुशल त्योहार मनाएं, आपसी सामंजस्य बना के एक पूरे हिंदू समाज के लिए गौरव की बात है। किसी कारण से ये जो कमेटी श्रीमान जी गठन हुई है, इसमें विस्तारित जो क्षेत्र है सभी लोगों की प्रमुखता दी गई है, सभी लोगों का सामंजस्य बैठा करके और प्रबुद्ध लोगों को रखा गया है, ताकि भीड़ जहां माप होती है वहां लोग उत्तेजित ना हो। अगर कुछ उत्तेजित होते हैं तो उनके उत्तेजना को शांत करने वाले लोग हैं इसमें। और उस भीड़ में जो आपने प्रोग्राम बनाया था, कमेटी बनाई है और जो बैठक बुलाया था, उसमें पूर्व अध्यक्ष कौन थे उस समय? पिछले साल कौन अध्यक्ष थे? अच्छा, स्वर्गीय सुभाष गुप्ता। कब बोलिए, उनको भी बुलाया गया था? उनके जो मतलब प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाया गया था। मैं पूछ रहा हूँ, उनको बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया? लाउड स्पीकर से अनाउंस होता है परिपाटी। अच्छा, अनाउंस हुआ था जी, ये आए थे बाद में आए। अच्छा, बाद में आए। जब गठन की प्रक्रिया चली रही थी, उसी बीच में आप आए और आपने ये ऐतराज किया कि इस गठन को हम लोग नहीं मानते, हम अपनी दूसरी कमेटी गठित करेंगे। तो भाई सर्वसम्मत से ये गठन हो जाएगा। ये हुआ, जनता ने कहा कि कुछ किशोरी लाल जी आप इसमें प्रकाश डालें, आपकी बैठक पर आप प्रकाश डालें। उसके बाद लोगों ने हमारे नाम की उठी कि आप भी कुछ दो बात बोलें। हम खड़े हुए, हमारे बगल ही बैठे थे। आपने कहा कि हम भी थोड़ा बोल लें, अब आप बोलें। अब आप यहीं देख लीजिए, आप हमारे अभिभावक हैं और हम बोल लें तब आप बोलें। अब यही गौर कीजिएगा। हमने कहा अच्छा भैया आओ, तो भी बोल लो। हम बैठ गए, क्या सम्मान कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि नाम की घोषणा जैसे पहले से तय हो, और फटाफट बोलने लगे। भाई नाम करा जा रहा है राम सेवक जी अध्यक्ष। अब आप हाथ उठाने नहीं दे रहे, समर्थन लेने नहीं दे रहे, तब तक हम करने लगे। मैं बता रहा हूँ कि जितने हमारे कमेटी में लोग हैं, उनसे उम्रदराज आप हैं या कमेटी के लोग हैं, अनुभव वो लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपके पिता के समक्ष में हमने संचालन किया है और करते चले आ रहे हैं। सम्मान जब हम, आपने ये भी कहा अपने वर्ड में, एक शब्द में, कि यहाँ आई हुई जनता जो तय करेगी वो सर्वसम्मत से हमें भी मंजूर है। तो फिर बीच में जब बातें हो रही हैं तो आप सहमति तो दीजिए, हाँ किसके लिए क्या हो रहा है, किसके लिए क्या हो रहा है। और पूरी कमेटी का कसम धरा कर यहाँ पूछ लीजिए, सबके अंदर ये बात है कि जो छोटे भैया को भी इसमें स्थान दिया जाए और कोई स्थान दिया जाए, उनको छुटाना रखा जाए। सबके दिल में ये बात है।
पीछे में जब बातें लड़का हुआ नहीं और पहले सतौरा बटना शुरू हो गया, इमला की तरह बोल दिया गया वहाँ पे सारे लोगों को। नहीं तो अब कैसे तय 4 साल से हम लोग चले, हम चारों धाम चले गए तो उनको देखा क्योंकि आप अब जनता ने, पब्लिक ने नीवी धोनी गढ़ा को जितना सब लोगों ने जो करके हमको अध्यक्ष बनाए हैं। अगर आप हम तो खुद चाहते हैं कि अगर नाती लगते हैं, नाती है, अगर हमारे हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ सीखें, हम उनको सिखाने के लिए तैयार हैं। जैसे आपको हटा दूंगा, आप मूर्ति के विसर्जन हम प्रशासन करवाएं, ऐसी बात नहीं है, हम सब करवाएं, लेकिन इस चीज को जान लीजिए कि जहां तक मानवता के प्रति है, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, एक हो जाइए, अलग अलग करिए, एक हो जाइए और करिए तो उत्तम है, अलग अलग करिए तो बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत नहीं। और अध्यक्ष, प्रशासन, उपाध्यक्ष और संयोजक का चुनाव चिन्ह करने प्रशासन नहीं, और हम करेंगे। ये आप लोगों का दायित्व, आप लोग करिए, नहीं एक में करेंगे, अलग अलग कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर कि कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन प्रशासक रहेगा, कौन मंत्री रहेगा, इस विवरण को हम एसडीएम करने को नहीं, हमको हमारा मतलब है कि शांतिपूर्ण ढंग तरीके से हर साल की बात मूर्ति का विसर्जन सही तौर पर हो। नहीं होगा, उस दिन मुसलमान जरूर निकाले थे, नहीं 100 रुपये 2 मिनट में हम शांत कर दिए, सबको भगा दी, कार्रवाई हो। तो मैं वहां रुकने किसी नहीं दूंगा, इसलिए 2 कम्युनिटी बुलवा मैं बता दे रहा हूँ। वहां कोई मंत्री या महामंत्री अध्यक्ष नहीं रहेगा, विसर्जन अपने आप हो जाएगा। जो मूर्ति रखेगा, गाड़ी पला देगा, ले जा विसर्जन कर देगा, और किसी को घर से निकलने नहीं देगा, ये जान लीजिएगा। जो निकलेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो, प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं। हमको लाइन ऑर्डर मेंटेन चाहिए, चाहे आप लोग हों, चाहे ये लोग हों, जो भी लाइन ऑर्डर में दिक्कत आएगी वहां हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा ट्रांसफर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बात मैं बता आज भी, क्यों साहब, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना हमारा, लाइन ऑर्डर तो लास्ट में हमें वही देखना। आज तो ये बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी कि एक सामंजस्य बना करके पुरानी नई कमेटी मिल के आप लोग करो, उनका सारे कार्यक्रम करो। लेकिन अगर आपसे सहमति नहीं बन पा रही है, अध्यक्ष को लेके विवाद, समाज संचालन को लेके विवाद, फिर उसमें वही एक तरीका जैसे आप कह रहे हैं, 2 कमेटी बना लीजिए, आप अपनी बना लीजिए, अपनी बना लो, है कि नहीं, सामने ही आ जाएगा। और अपने अपने मूर्ति की लिस्ट दीजिए, किसकी मूर्ति हमें उपाध्यक्ष पद आपको दे रहे हैं, अब उनसे आप पूछ जाए कि वह कहा उपाध्यक्ष पद आपके दे रहे हैं, तो सबको गार्जियन बता रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि वही वाली बात संरक्षक के रूप में फिर बार कह रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, संरक्षक संयोजक आपको ही दे रहा हूँ, ये बता दें कि हमको संयोजक आपको ही दे रहा हूँ, संचालन भी आप समस्या का समाधान करके निकलते हुए उप जिलाधिकारी सोहतगढ़ और क्षेत्राधिकारी सोहतगढ़ आखिर विवाद को सुलझा ही लिया लोगों ने अपने सूझबूझ और जिम्मेदारी। आपने सुना उन्हें, और सुनकर खुद आकलन करें कि कितनी नोक झोंक के बाद श्री दुर्गा पूजा समिति नगर पंचायत सोहतगढ़ का विवाद कैसे सुलझा। भंडाफोर पर इस बात का आरोप लगा था एक दिन पहले कि उसने एक पक्षपातपूर्ण तरीके से खबर निकाली है, लेकिन भंडाफोर ने वीडियो जो मिला था भंडाफोर को, उसके आधार पे खबर को प्रकाशित किया था। भंडाफोर की मंशा खबर को पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रकाशन करने की नहीं, लेकिन भंडाफोर के दर्शक की स्वतंत्रता है, वो अपने अभिकथन, अपने विचार को तो रखेंगे ही रखेंगे, जिसका उन्हें अधिकार है। भंडाफोर को अपने दर्शकों के विचार रखने का स्वागत है।